स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम क्लास 9 से 12 के लिए एक और लेटर राइटिंग एग्जाम्पल लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है इंक्वायरी लेटर फॉर कोविड वैक्सीन। इसमें कोविड वैक्सीन के बारे में आप कुछ सवाल पूछेंगे जो आपके मन में जिज्ञासाएं हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक कंप्लेंट लेटर लिखा था उन लोगों के खिलाफ जो कि बिना मास्क पहने घूम रहे हैं आपकी सोसाइटी में। अगर आपने वो लेटर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है क्योंकि पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जूझ रही है, तो इसलिए हमारे आने वाले एग्जाम्स में इसी टाइप के टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं, तो उसे देखना ना भूलिए। चलिए ये शुरू करते हैं। You are Sarthak Gupta of Rajnagar, New Delhi. You are planning to visit the Mohalla clinic in your area to get your grandparents vaccinated. You have certain doubts regarding the COVID vaccine which you want to get cleared. आप मोहल्ला क्लिनिक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टीका लगवाने के लिए कोरोना वायरस से बचने का, लेकिन आपके मन में कुछ डाउट्स हैं। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मोहल्ला क्लिनिक के इंचार्ज को एक लेटर लिखेंगे। Write a letter in 100 to 120 words to the doctor in charge of the Mohalla clinic asking about the efficacy of the vaccine and clearing common myths and doubts. पिछली वीडियो को करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो हर बच्चे को समझ नहीं आते, इसलिए उन डिफिकल्ट वर्ड्स को छांटकर उनका मैंने हिंदी मीनिंग यहाँ पर दे दिया है। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसे समझ सकते हैं। मैं लेटर पढ़ते हुए आप लोगों को समझा दूंगी। सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप छोड़ के डेट, उसके बाद एक लाइन का गैप, और फिर रिसीवर्स एड्रेस जो कि है द डॉक्टर इन चार्ज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली, जो भी एरिया है। सब्जेक्ट क्या है आपका? कोविड-19 वैक्सीन इंक्वायरी। I came to know about COVID-19 vaccination for senior citizens in India. I am hesitant due to certain doubts about the vaccine. I request you to answer the following queries regarding the COVID vaccine. यहाँ पर लेटर लिखने वाला इंसान कह रहा है कि मुझे कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में पता लगा, जैसे इंडिया में सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को लगाना शुरू किया था, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं मुझे अपने दादा दादी को, क्योंकि उसके बारे में कुछ ऐसी धारणाएं हैं, डाउट्स हैं जो कि मैं आपसे पूछकर क्लियर करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे नीचे लिखे हुए क्वेरीज, सवालों का जवाब देंगे। Does the vaccine require any prior registration? क्या वैक्सीन के लिए हमें पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? What documents are required for registration and at the time of vaccination? रजिस्ट्रेशन कराते वक्त और जब हम एक्चुअल टीका लगवाने आएंगे तब हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने हैं? Is the vaccine free in government hospitals and मोहल्ला क्लिनिक्स? जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली सरकार ने जो वैक्सीन हैं वो फ्री की हुई थी। Could you explain the vaccine type? Is it Covishield or Covaxin? इंडिया में 2 तरीके की वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। किसी हॉस्पिटल में कोविशील्ड, किसी में कोवैक्सीन, तो वहां पर वो पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन सी वाली आप लगा रहे हैं। डू वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन? क्या हम पहले से अपने दिमाग में एक तैयारी कर लें कि हाँ इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? What precautions are to be taken after getting vaccinated? टीकाकरण हो जाने के बाद हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी है? Where should I rush to in case of emergency? अगर कोई इमरजेंसी होती है, अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, तेज बुखार या सांस लेने में दिक्कत इस तरीके की, तो फिर हमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा? Is the vaccine safe for diabetic and overweight people? वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पूछ रहे हैं कि वो शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं और उनका वजन भी ज्यादा है, तो क्या वैक्सीन उनके लिए पूरी तरीके से सेफ है? ये हमने सारी क्वेरीज लिख दी। अब क्लोजिंग लाइंस। I expect a prompt reply from your side so that I can assure my grandparents and get them vaccinated at the earliest. मैं आशा करता हूँ कि आपकी तरफ से मुझे तुरंत जवाब मिलेगा ताकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये विश्वास दिला सकूं कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है और जल्दी से जल्दी हम सभी वैक्सीन लगवा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।